बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 6 अगस्त साल 2020, इस्लामिक कैलेंडर पर आज 15 जिलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 22 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी से खबरें सुनेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। बेशक बेशक। लैब इकॉनमी का प्रोग्राम है तो और इकॉनमी की सबसे बड़ी खबर क्या हो सकती है भला, कि गोल्ड जो है वो इंसानी तारीख के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ गया। जी बिल्कुल तोड़ गया। ठीक हो गया। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बुलंद तरीन मुकाम पे गोल्ड इस वक्त चल रहा है। और जिस तरह से गोल्डमैन सैक, पहले आप बता कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है और फिर उसका तर्जमा करके बता कि पाकिस्तानी मार्केट में क्या है। जी दादाजी, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड की जो कीमत है वो $2040 फी औंस चल रही है जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये साथ में तस्हीह कर दिया कर कि जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा जी, $2040 पर औंस के लेवल पर गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। ठीक हो गया। अब आ जाए पाकिस्तान की मार्केट में। पाकिस्तान की मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है वो इस वक्त 1,26,000 रुपए फी तोला, ये 24 कैरेट की बात हो रही है। हाँ जी, इससे ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अगर यूके ऑयल की बात करें तो काफी दिन के बाद, बल्कि काफी हफ्तों के बाद उसने $44 फी बैरल का हिस्सा तोड़ के अब वो $45.5 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। और यानी ये ब्रंट की बात कर, ब्रेंट की यूके ऑयल जिसको कहा जाता है। और इसी तरह से जो यूएस ऑयल है यानी अमेरिकन WTI क्रूड ऑयल वो $42.74 यानी $43 फी बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ये तेल की छोड़, तेल का हमें क्या फायदा है? अगर तेल कम होगा तो वो लुटेरे बैठे हुए ना लूटने के लिए। अच्छा जी, ठीक है, जद्दी पुश्ती लुटेरे आओ। अच्छा, 1,26,000 की मैंने बात की क्योंकि पाकिस्तान की जो सराफा मार्केटें हैं इसमें गोल्ड का रेट दोपहर 2 बजे के बाद आता है। सो ताजा रेट मेरे पास आ गया 1,28,700 रुपए फी तोला। माशाल्लाह, मुबारक मुबारक मुबारक। ठीक आपने 1,20,000 वाली बात की थी, सारा क्रेडिट जो है ना, हाँ जी, मैं जुबान ही दादाजी मैं तो कह सकता एहतरामन जबान ही काली है साड़ी। लो भाईजान, जिनसे हमने 1,02,000 रुपए रुकवाया था, अब ये उनको फायदा हो गया 26,000 रुपए पर तोले का। हमने कहा था 1,02,000 रुपए ना बेचें, अल्लाह आपको इंशाल्लाह ज्यादा देगा। तो अब देख लें, उनका 1,28,000 हो गया है। 26,000 रुपए तोला फायदा हो गया ना यार। 25% फायदा हुआ। खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात। ठीक है। और अब इस वक्त पंगा ना ले बैठिएगा, मैं आपको ये बात कह चुका हूं कि सोने के अंदर इस वक्त भैंसों की लड़ाई हो रही है। और भैंसों की लड़ाई जब होती है तो उसमें घास का नुकसान होता है। इस वक्त जापान और चाइना जो है वो सोने की मार्केट में
तुल पड़े हैं जिसे कहते हैं। और जापान को अमेरिका की तरफ से लुत्ती लाई गई है कि चढ़ जा बेटा सूली राम बली करेगा। जापान ने अपना काफी सारा ज़र मुबादला जो है वो सोने की मार्केट में झोंक दिया है और आगे बैठे हुए चीन ने, जिनसे बड़ा जवारी मां ने पैदा ही नहीं किया दुनिया के अंदर। तो लिहाजा चीनों की और जापान की लड़ाई है चुप करके, चिल करके। ये सोना बेचने के दिन है, खरीदने के दिन नहीं है। ये सोना अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, फिर वहां से वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो अल्लाह के बंदो फिर इसमें पंगा ले लीजिएगा। ये दिन कौन से हैं? ये सोना बेचने के दिन है। अब आप कहेंगे दादा फिर भी 10 कितने बेचा जाए, ठीक है, 1.5 लाख की आवाज है मार्केट च। जी जी, 1.32 में तो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, तो पुरानी बात हो गई। 1.32 तो हमने आपको 2 हफ्ते पहले बता दिया था ना। आज के लम्हे मौजूद में 1.5 से 1.60 की आवाज लग रही है मार्केट में, ठीक है। तो आप देख लें आपने कहाँ बेचना है। लेकिन ये सोना बेचने के दिन होंगे। सोना खरीदने का आपको मौका मिलेगा 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद जब चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, ये सोना वापस आएगा। ये सोने की अननेचुरल प्राइस है, ये सिर्फ लड़ाई की वजह से ऊपर चली गई है। ये लाख के नीचे आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड डॉलर स्टेबल रहे। मेरा सबसे बड़ा दुख, रुल गया मैं। डॉलर 160 पे रहे ना तो ये आपको लाख से नीचे मिलेगा। आज का रेट 168 रुपए 40 पैसे का। हाँ, स्टेट बैंक ने इंटरबैंक मार्केट का रेट जारी कर दिया जी। हाँ, प्रोवाइडेड के ये 170 175 के इर्द गिर्द रहा। चंद्रा मिनता तो उतरा यार, 170 ही रुक जाए। नहीं, 170 तो नहीं रुकना। उन्होंने क्या सी डॉलर तो 260 का हो जाना था। शुक्र करो ਅਸੀਂ 160 ਤੇ रोक लिया, ठीक है। ਤੇ जुबान ਉਹਦੀ काली है कि मेरी काली है। सुभान अल्लाह। उसने जब भी उससे जान छूटनी है वो $2 आपको 260 पे ही दे के जाएगा, आप बेफिक्र रहें। वो जिसने कहा था ना मैंने डॉलर 260 का होने लगा तो मैंने 160 पे रोका है, ठीक है ना। ये आपको इंशाल्लाह जब भी यहाँ से इससे जान छूटेगी ये रुखसत होगा। ज़्यादा किसी का फट्टा तो नहीं लगा हुआ, हर एक ने अपने वक्त पे जाना है। ये आपकी कौम के हवाले डॉलर 260 में ही करके जाएगा, जो इस वक्त हालात लग रहे हैं। क्योंकि कोरोना के माह से खबर आ गई है। भला की क्या कोरोना तो गए हो। आज मेरी डॉक्टर साहब से बात होगी, डॉक्टर साहब ने कहा कोरोना गया, गुड बाय कोरोना। पाकिस्तान में वो खैर था ही कभी नहीं। अब बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही सारे मास्क मुस्क ला के थे बच्चे लै के गड्डी से बह के निकल जाओ। नहीं, अब उसके केसेस डिक्लाइन का शिकार हो गए, तो जाती वाले तो ना लत मार जाए। इसलिए एहतियात लाजमी करनी है, ठीक है। लेकिन कोरोना की वापसी के हमें डॉक्टर साहब ने बताया भाई वापसी का कोई इम्कान नहीं है कि वो उसी तरह होना शुरू हो जाए, ठीक है। एहतियात अपनी जगह पे जारी रखें। बस फिर अगली खबर सुन लें। आहू, स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता रोज 40,000 का जो लेवल है उसको भी अबूर किया। अगली पीक मार्केट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लग गई है। नहीं, फिर तो 45 तक जाएगी मार्केट। दादाजी मुश्किल काम कह रहे हैं अब इस वक्त, मार्केट बहुत ओवरबॉट रीजन में है। आपने कहा था। नहीं, मैंने तो बात 39 और 41 की थी। 41,700 का लेवल है। अच्छा, मार्केट जब उसको तोड़ेगी तब नया स्ट्रक्चर देखेंगे। टीआरजी 12 रुपए के लेवल से उठा और उसने 51 मार दिया। एड्डा बड़ा सट्टा है। एससीसीपी पीछे पड़ गया, मार्केट में इनसाइड ट्रेडिंग हुई है। आहो, दादा पोता शो के व्हाट्सएप नंबर पे बहुत से मैसेजेस आए हैं कि जी हमारे पास जो है वो टीआरजी मौजूद है, बेच के भाग जाए, क्योंकि जब एससीसीपी पड़ेगी दसो ना किसी नु निकल जाओ करके लम्बे मौजूद च वेचो, फौरन वेच के जान छड़ाओ, चोरी दा माल जी, ठीक है। और नैब तुहाडे घर तक आ सकती है, दसना नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता गल कर रहा, किसी ने दसना नहीं। अगर टीआरजी पड़ा हुआ प्रोफाइल में फौरी तौर पे अवेलेबल ऑप्शन पे बेच दें। आहो, माले मसरूका जिसके घर से निकलता है चोर वो होता है। तो ये इस वक्त टीआरजी पड़ा माले मसरूका हो गया। खबर पे नजर रखा करें यार। वो हमने बड़े दुख के साथ जिक्र करना था, वो हमारे प्रोग्राम में अक्सर जिक्र रहता था उनका, कामरान चौधरी साहब जो है वो ईद से एक दिन पहले जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। खैर मेरा तो मोबाइल खराब था, मुझे तो इत्तला आई भी होगी तो मेरे से पढ़ी नहीं गई। लेकिन आप अहबाब से गुजारिश है कि आप ज़रा उनके लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के तो उनके लिए दुआ कर दें, उनकी बख्शिश के लिए। मरहूम जो थे बहुत कमाल के आदमी थे और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की जी ज़िंदगी के अंदर। पाकिस्तान में चीन के वो बड़े एक किस्म के आप कह ले चाहिए न थे। वो बेचारे जो थे वो दिल गलत जगह पे लगा बैठे। नून लीग से जी उन्होंने दिल लगा लिया हुआ था।
ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ के वो मुस्तकिल तर्जुमान थे चीनियों के लिए। और आपको पता है ना, ये जो नूनिये हैं ये बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि एहसान फरामोश, मोहसिन कुश हैं, जो इनके साथ नेकी करे जाती जाती उसका बाजू ही ला लेते हैं। तो कतन आपको नून लीग की किस क़यादत के, हालांकि वो बंदा पिवटल पॉइंट होता था जब वो चीनियों के साथ शहबाज शरीफ डील कर रहा होता था, वो बंदा पिवटल पॉइंट था। चाइना में हर साल बच्चे भिजवाने का पूरा इनिशिएटिव जो था वो उसने बैठ के ब्यूरोक्रेसी के साथ ड्राफ्ट किया था। ठीक हो गया। और वो जिस कसम पुरसी में बेचारा इस दुनिया से गया है, नून लीग की क़यादत को शर्म से डूब मरते थे। वैसे शर्म का उनका करीब का वास्ता नहीं है, खास तौर पे शहबाज शरीफ का। और उनका मतलब कि वो बाकायदा कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से गए। हम भी बहुत मजबूर थे जी, हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे और नहीं कर सके जो हमें करनी चाहिए थी, अखलाकी तौर पे भी, मुआशरती तौर पे भी। लेकिन वो मतलब कोरिया वाला इनिशिएटिव जो था वो कामरान चौधरी साहब ने ना सिर्फ के आइडिया दिया। कोरिया इनिशिएटिव तो आपको पता है ना कि हर साल कोरिया यहाँ से कोई 150-200 बच्चे जो हैं डिप्लोमा होल्डर, 3 साल वाले डिप्लोमे वाले, उनको हायर करते हैं। एक पूरा प्रोसेस था, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको होस्ट कर लिया जी, पकड़ लिया। और वो 150 बच्चा जाता है वहां पे, तो वहां पे कम से कम जो उसकी सेविंग होती है वो $2000 होती है महीने की, इतनी उसको तनख्वाह लगती है जाके। लेकिन प्रोसेस उनका सख्त है। तो हमने कहा जी हमारे पास डिप्लोमा के होल्डर फालतू हैं, आप इनको ले, कोरियन तालीम की, कोरियन जुबान की उनको एजुकेशन भी दी जाती है। ये सारे जनाब इनिशिएटिव जो थे वो कामरान चौधरी साहब के थे। और वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से आहिस्ता सा करके अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा जी। उन्होंने कसम पुरसी इसीलिए रही ना जी, है, अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांगा, इस मुल्क के लिए, इस हमारे सूबे के लिए, उसके बच्चों के लिए। चाइना वाला इनिशिएटिव भी और ये वाला इनिशिएटिव भी, इसके पीछे वो बंदा था और लोगों की भलाई करता करता इंतहाई कसम पुरसी की हालत में इस दुनिया से गया। हम उसके लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह गरीक रहमत करे। और ऐसे बंदों को, आपको पता है कि मैंने बुजुर्गों से सुना कि ऐसे बंदों की नेकियों का जब आप जिक्र करते हैं तो आपकी गवाही के बायस अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए आसानियों में इजाफा फरमा देते हैं। तो ये हम कोई इश्तिहार नहीं लगा रहे, हमारे इश्तिहार लगाने का उनको दुनियावी तौर पे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये वो गवाही है जो कि देना एक मुसलमान के तौर पे, एक इंसान के तौर पे मेरा फर्ज है, ताकि उसके लिए आप कहेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला को उसकी इस नेकी का पता नहीं है। पता है, मैंने यही भी बुजुर्गों से कहा, मैं कहा अल्लाह को नहीं पता, उन्होंने कहा पता है, लेकिन जब उसके बंदे उसकी गवाही देते हैं और बार बार देते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ये बातें जो हैं ये उन्होंने किसी दुनियावी फायदे के लिए नहीं की थी। अगर दुनियावी फायदे के लिए की होती तो वो भी कोई इश्तिहार लगा के बैठ जाते हैं, और लेकिन उन्होंने नहीं की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि मतलब 1-2 करीबी दोस्तों को के साथ ही वो शेयर किया करते थे, हम हमारे साथ शेयर कर लेते थे, उनकी मेहरबानी। तो उन्होंने हमें बताया, तो आज मुझे इत्ला मिली तो मैंने कहा कि चले उनका जिक्र किया जाए, उनका तज़किरा किया जाए। हमें वाकई वक्त पे इत्ला नहीं मिल सकी। बहुत कुछ दोस्तों ने, 1-2 दोस्तों ने गिला भी किया, अब यकीन कीजिए हमें इत्ला नहीं हो सकी। मेरी उनसे आखिरी बात जो है वो 13 मार्च को हुई थी और उस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर था। लॉकडाउन के दौरान उनसे रब्ता नहीं हुआ, वो काफ़ी बीमार थे, काफ़ी बीमार रहे लॉकडाउन के दौरान। और बस नुकसान है जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को, पंजाब को, लाहौर को बहुत बड़ा नुकसान है। और जब भी वो लाहौर आते, वो मतलब आखिरी दिनों में उनका क़याम लाहौर में नहीं था, नारंग में रहते थे। जब भी वो लाहौर आते, नारंग के कई बच्चों के उन्होंने काम पकड़े होते थे, किसी का बोर्ड से NOC बनवाना है, किसी का कुछ करवाना है, ठीक है। और साथ में हमारे दफ्तर को भी रौनक बख्श दिया करते थे जब भी वो तशरीफ़ लाते। अल्लाह ताला उनके साथ अच्छा मामला करे। हाँ जी दादाजी, आपने अभी कामरान चौधरी साहब के तस्करे से पहले फरमाया कि कोरोना तो गया। इसी से रिलेटेड एक ताज़ा अपडेट ये भी है कि पंजाब में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियों को पूरा हफ्ता 24 घंटे काम करने की इजाज़त मिल गई। आहो, लेकिन यार जो सरकारी बिजली पे चलती है वहां पे तो काम नहीं हो सकता। आपको पता है कल से मेरे घर में जो लोड शेडिंग है ना, ठीक है ना, वो गंगनम स्टाइल में चल रही है। अच्छा, वो कोरियन का गाना नहीं है, ओप्पो गंगनम स्टाइल, उसमें तो पता नहीं चलता क्या क्या है। हाँ, तो ये लोड शेडिंग जो है वो गंगनम स्टाइल में चल रही है। 5 मिनट गिन के आती है और 1 मिनट की लिए बंदिश होती है, फिर 5 मिनट आती है, फिर 1 मिनट के लिए बंदिश होती है। मैं रात बकायदा दिक होके ना वॉक करने बाहर निकल गया।
और बाहर हब्स का मौसम है और बाहर शदीद हबस, फिर मेरे रब ने चला दी ना जी, फिर बाहर अंधेरी चला दी उसने। उसने कहा अच्छा ले, फिर हल्की सी बारिश आई है, घर तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, बारिश बंद हो गई। फिर अल्लाह ने ठंडियां हवा छाड़ देती हैं साढ़े वास्ते, वो तो अपना ख्याल रखते हैं ना। चलें, बहरहाल ये जो गंगनम स्टाइल में चल रही है ना जी, ठीक है, अल्लाह से माफी करे। तो इसलिए 24 घंटे की तुसी इंडस्ट्री नहीं चल सकती इस लोड शेडिंग के शेड्यूल के ऊपर। यार ये कोई शेड्यूल है? हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट की लोड शेडिंग। लेकिन इंडस्ट्री के लिए तो लोड शेडिंग नहीं है, आपने फरमाया था कि इंडस्ट्री के लिए लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन कई हमारी इंडस्ट्री जो हैं वो रेजिडेंशियल ग्रिड से रेजिडेंशियल ग्रिड पे भी तो है, इंडस्ट्रियल फीडर पे नहीं भी तो है ना। हाँ जी, जिस तरह कई हमारी रेजिडेंट इलाके जो हैं वो इंडस्ट्रियल फीडर पे उधर जाते नहीं लाइट, उधर लाइट नहीं जाती, तो इस तरह उल्टा भी काम हुआ। ब्रेक का वक्त हो गया। चलें जनाब, सामने ग्राम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोता शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोता शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोता शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोता शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोता शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोता शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोता शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोता शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज चौधरी अहमद का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं दादाजी, 2021 में 1 साल रह गया है, PIBTL से मुतालिक आप अपनी राय पे कायम है? मैं अपनी राय पे कायम हूँ। घर से उन्होंने बहुत सारी अन्नी फेरी हुई है, वो राइट इशू और कर करा के उन्होंने शेयर का खासा बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन शेयर उठेगा बहरहाल, और तब उठेगा जब पूरी मार्केट उठेगी। मार्केट 40,000 पे पहुंच गई और कहाँ चली जाए? मार्केट 40,000 पे नहीं, जब मार्केट जो है वो 60+ पे जाएगी ना, तो फिर बात कीजिएगा ना। अच्छा, ऑल टाइम हाई तोड़ेगी जब? हाँ, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगी तो फिर बात। लेकिन उसके बाद तो उसमें तो 2 साइकिल अभी रहते हैं, तो 2 साइकिल 2021 में भी साल रहता है। 2021 में भी साल रहता है, लेकिन उस वक्त तक 2021-22 तक जो है वो उनकी लायबिलिटी खत्म होगी ना, तो फिर वो कुछ देने दिलाने की बात करेंगे ना, तो कंपनी की अपनी बैलेंस शीट भी सीधी हो जाएगी 2021 के अंदर। जी ठीक है।
अब्दुल माजिद का मैसेज है, कहते हैं दादाजी मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात को किताबी शक्ल दे रहे हैं। यकीन करें ये आने वाली नस्लों के लिए अजीम तोहफा होगा और ये किताब तोहफा करने वालों में मेरा भी नाम शामिल कर लीजिए। ये तो हो गया आपका मैसेज, लेकिन आप इसको शायद थोड़ा गलत समझें। दादाजी किताब नहीं लिख रहे, वो व्लॉग की शक्ल में अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे हैं। आप व्लॉग सुन लेना जी, मुफ्त आपको सुनने के लिए मिल रहे हैं। असल में व्लॉग मोटे मोटे वाकयात नहीं यार, उनको थोड़ा लगाया जाए ना इस तरह, क्योंकि वैसे भी किताब पढ़ने का जो रुझान है कम हो गया है। वो बहुत ही कम हो गया। ठीक है ना जी। अब्दुल मोहसिन पूछते हैं, दादाजी मेरा सवाल ये है कि अगले 15 साल में पाकिस्तान की मौशी हालत को आप कैसे देखते हैं, जैसा कि अमेरिका से पावर यानी फाइनेंशियल पावर या इकोनॉमिक पावर चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या पाकिस्तान के हालात में भी कोई बेहतरी आएगी? हम डांग पकड़ के खड़े हुए हैं कि चाइना से कोई मफाद हमारे मुल्क में ना आए, और आए तो सिर्फ हमारी जात के लिए आए, कौम मुल्क या मुआशरे को उसको कोई फायदा नहीं हो। जब एक, मैं क्या बोलूं यार, आगे से खौफ आ जाता है। वो बेनिफिट जब तक आप तक नहीं पहुंचता या पहुंचने दिया जाता तो क्या कर लेंगे आप? जो चाइना को की तरफ शिफ्ट हुआ है इस वक्त सर्कल जो है, तो इसलिए भाईजान मौजूदा हालात देख के मुझे नहीं लगता कि चाइना की तरफ जो इस वक्त तारीख का धारा घूम रहा है वो हम तक पहुंच पाए। ठीक हो गया, वो पाकिस्तान में आएगा भी तो चंद शख्सियात तक खौफ बढ़ाना एक तो बात खतरनाक है, दूसरा इसमें मायूसी है। हाँ, इसलिए मैं खतरनाक बात है जी। मैं इससे आगे बोलूंगा तो फिर मसाइल हो जाएंगे, मेरे लिए जाती तौर पे मसाइल पैदा हो जाएंगे, तो इसलिए जाने दें। मैं आपको मायूस नहीं करना चाह रहा, लेकिन हालात कम से कम अगले 10 साल तो मुझे अच्छे होते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है ना, होंगे, मतलब फर्ज करें प्रॉपर्टी के अंदर फाइलों के सट्टे के नतीजे के अंदर तेजी आ जाती है, तो मुआशी हवाले से तो तेजी हो सकती है इंडिकेटर के तौर पे, लेकिन आपके लिए तो ज़ाब ही होगा ना। आपके लिए तो घर बनाना और मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी की बात कर रहा हूं, आम आदमी के लिए प्लाट और घर और महंगा हो जाएगा। सो ये चीज होती है देखने की, और कुछ पॉकेट्स में आती भी है तेजी, मंदी में भी आ जाती है। इस वक्त भी लोगों ने कमाया है, इस मंदी में भी लोगों ने कमाया, तो अब क्या कहें हम उसको। तो इसलिए यार बहुत सारी बातें करते हुए ना जुबान रुक जाती है, क्योंकि हम जिंदा होंगे तो आप तक ये जो थोड़ी बहुत बातें पहुंचती हैं ये पहुंचा करेंगी ना। ठीक है, थोड़े को बहुत समझो, खाद को तार समझो, साड़ी वारी नहीं आनी है जी। ऐनी की गाल। हमजा यूसुफ, आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तवील मैसेज लिखा जो कि पबजी और गेमिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक है। दादा पोतो शो में हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि पीटीए में बैठे हुए लोगों को अनफॉर्चुनेटली गेमिंग का नॉलेज नहीं है। आपने $50,000 $25,000 की प्राइज मनी की बात की जो गेम के लीग जीतने वालों के लिए होती है। मैं तो इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ कि फोर्टनाइट गेम की जो लीग है उसमें पहले नंबर पर आने वाले जो बच्चा होता है या बच्ची होती है उसे $1 मिलियन दिया जाता है। तो गेमिंग इंडस्ट्री का आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे यहाँ नॉलेज नहीं है। पता नहीं है नॉलेज कैसे आएगा, ये तो दादाजी बताएंगे। नहीं, नॉलेज नहीं आएगा जी, क्योंकि हमें सब पता है। ओ सुभान अल्लाह, हमें सब पता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आते ये बंद किया था। ये सब जो फजूल अरवायात काम हो रहा है हमें सब पता है, तो हमें सब पता है। अपने बच्चे इसी बार अमेरिका से जमा करवा देते ने, ठीक है, अमेरिका या बरतानिया में जमा करवा दिए होते हैं, यहाँ का हमें सब पता है। ये जो मैंने पिछले सवाल का जवाब दिया है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ ना, ये इन रवैयों के बायस इंटरनेशनली पेट्रोल मनफी में भी हो गया, तो फिर भी साड़ी वारी नहीं आनी, असी इन्ने दा ही खरीदांगे जितने का खरीद रहे हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, यासिर उमर पूछते हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम यानी मैंगो कहाँ से मिलेंगे? मुल्तान से बढ़िया पार्टियां, जितना चाहिए बता दें, लेकिन उसमें इरिटेशन बहुत होती है, उसमें वो मसाइल बहुत होते हैं। तो मुल्तान में बहुत ज्यादा हैं जी पार्टियां। ठीक है, आप हमें क्या कहते हैं उसको, पर्सनल मैसेज में इनको भिजवा दें, इनबॉक्स कर दें, मैं आपको एक आध पार्टी का बता भी देता हूँ। अगरचे वो इस वक्त खुद मसरूफ होंगे, आम एक्सपोर्ट करने का जो आपको प्लानिंग है वो आपको सर्दियों में करनी पड़ती है। सीजन में तो कोई बात नहीं सुनता, सीजन में आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। ठीक है ना, कम से कम 6 महीने पहले आपने प्लानिंग करनी होती है। पता नहीं आपके हाथ को गाहक चढ़ गया तो मेरा मतलब है जो गाहक चढ़ा वो भी आप जैसा ही होगा। ठीक है ना यार, वेड़े आई जांचते विनो कुड़ी दे कान ए कोई देन नहीं, इस दी गल करते। ये तो दिसंबर जनवरी में आप इसकी तैयारी करते, इसके लिए पूरी होमवर्क कर लेते, राब्ते शाब्ते मुकम्मल कर लेते। अब तो आपकी कंसाइनमेंट डिलीवरी का वक्त आ गया। हाँ नहीं, लेकिन एक और बात है, अगले साल के लिए अगर आप करना चाहें तो वो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें जी। जाहिद इकबाल चौधरी पूछते हैं, दादाजी 2-3 माह के बाद गन्ने की क्रशिंग सीजन का आगाज होना है। हाँ जी, मंजरनामा क्या बनेगा?
यार मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में अर्ज किया था कि किसानों को खालिस अज्जाए तरकीबी जो है वो नहीं मिल रहे उसके फसलों के, और ना सिर्फ कि वो नहीं मिल रहे बल्कि उनकी सुनी भी कहीं नहीं जा रही। और जब उनकी सुनी नहीं जा रही और वो घटिया इंग्रेडिएंट डालेंगे, जाली बीज डालेंगे, तो फिर वही होगा ना जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। हमारी हर क्रॉप जो है उसकी फसल गिरती जा रही है। ऊपर से पड़ गया टिड्डी दल, और टिड्डी दल हमें लै दे गया। ठीक है, वैसे आपस की बात है, कुछ लोगों ने बड़े दावों के साथ टिड्डी दल के ऊपर एनडीएमए की ड्यूटी लगाई थी। कि बढ़िया, वैसे कुछ भी नहीं। चुप कर जा, 70 साल से कुछ बना है, वैसे बात कर रहे हो। चुप कर जा। वहां पे भी एक बावर्दी साहब बैठे हुए हैं, कंटेम्प्ट हो जाती है उनकी, है तो क्या बना जी उसका। वैसे ही मैं सवाल पूछना तो सवाल उठाया है जी, पूछा नहीं, मेरी क्या औकात है पूछ। ठीक है, तो वो टिड्डी दल। इतने संजीदा बात ना करें, आपको एक मजेदार बात बताऊं। जामे अजहर बनी ना, उसके इफ्तिताह के मौके पर टिड्डी दल और साईं कायम अली शाह के मुज़ाकरात हुए थे। अच्छा जी, तो साईं कायम अली शाह ने कहा था कि बरे सगीर का जो खित्ता है ना, चूंकि वो मेरा क़याम की जगह होगी, आपने वहां हमला नहीं करना। ठीक है, तो जब तक साईं कायम अली शाह जो थे वो चीफ मिनिस्टर रहे सिंध नहीं आया टिड्डी दल, उस वक्त तक टिड्डी दल नहीं आया, एज पर द प्रॉमिस, एज पर द एग्रीमेंट। और अभी भी अगर साईं कायम अली शाह को लूप में ले लेते तो शायद वो रास्ता बदल जाते बाहर अरब के पानियों में से चले जाते, या मतलब के कुवैत और इराक के ऊपर से घूम के बरास्ता ईरान हमारी तरफ आने की बजाय वो परली तुर्की की तरफ निकल जाते यार। कुछ भी हो सकता था, कोम की तरफ निकल जाते, वो परली तरफ जाके सेंट्रल एशिया में पड़ जाते यार। सही बात क्या आपने, तुर्की तक पहुंच गए हैं। तुर्की की तरफ चले जाते ना, सीधा ही निकल जाना। वाली पार्टी याद है, जो समुंदर दे जैसे ही समुंदर घूमा तो वैसे ही वो घूम के इधर तू आगे साढ़े घर का ड्रेस उन्होंने किन्ने दिता जी, साईं कायम अली शाह दे के आया कि 3000 साल बाद मेरी यहाँ पे हुकूमत होगी। दादाजी इतना भी शोगल ना लगाए, यकीन करे मर जाए। जो हालात बने ना, अगला मैसेज सुने जरा राशिद मियाँ का। कहते हैं दादाजी हालात इतने खराब हैं कि अब तो नजम सेठी साहब भी 2-3 माह की छुट्टी पर जा रहे हैं। नुसरत जवेद, तल्लत हुसैन, आप समेत जो बंदा भी तज्जिया पेश करता है इसकी आवाज बंद की जा रही है। परेशानी बहुत है, बोने मुसल्लत है। परेशानी क्यों है? डिप्रेशन बढ़ रहा है ना यार। नहीं, आपको पता नहीं कि ये शख्स झूठ बोलता है तो बंद कर दे उसको सुनना, उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। आप भी तो मजा लेने के लिए गुलाम हुसैन को सुनते हो ना, ये साबिर शाकिर को सुनते हो, तो लो मजे फिर। ठीक है ना, जब आप सुनना बंद कर देंगे, उसके क्लिप्स को शेयर करना बंद कर देंगे, शुगलन भी बंद कर दें, नजरअंदाज मारने से वो बंदे मर जाएंगे, अपनी मौत खुद मर जाएंगे। जितनी मर्जी चौक के अंदर खड़े, मतलब एक इस तरह का बंदा साफी था ना, तो उसने कहा कि देखो तुम्हारी तरफ लोग वैसे तो तवज्जो नहीं देते। ठीक है, उसने सोचा कि लोग वैसे तो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि मैं मशहूर हो जाऊं। तो उसने चौक में खड़े होके तो मतलब के बरहना हो गया, कपड़े उतार दिए। तो खबर क्या चली बड़ा जी कि एक मशहूर साफी जो थे वह चौक में बरहना फिर रहे थे जी। ठीक तो वो इस तरह के साफी हैं जी, वो इस तरह से मशहूर हुए हुए। ठीक है ना, पब्लिसिटी स्टंट कर करे वो भी चीप वाले। मशहूर तो हो गए ना। सही बात है, मशहूर तो रेटिंग तो मिल गई ना उन्होंने, बस बिल्कुल बस जी। मीर इमरान अदरी साहब के मैसेज का बेहद शुक्रिया। आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से मुतालिक लिखा, इस पे आज के प्रोग्राम में तफसीली बात हो चुकी है और मैं दादाजी के दाएं तरफ बैठा हुआ हूँ। अगर दादाजी को गुस्सा आ गया ना तो पहले मेरी शामत आएगी। दादाजी ने क्लियर कट कहा कि गोल्ड बेचने के दिन है। मैंने उसके अंदर डिटेल में अर्ज कर दी, चलो मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था, इस तरह के मैसेज को लिख के बता दिया कर कि ये सामने कराम बात सीधी है। ठीक है ना, अल्लाह तबारक व तआला अगर कोई रास्ता आपका जबरदस्ती बंद कर रहा होता है ना, तो उस वक्त कोई नया रास्ता खोल भी रहा होता है जो आपके अपने जाती इल्म में कमी और कजी होने के बायस आपको मिल नहीं रहा होता। ठीक है, अगर हमारा ये दादा पोता शो बंदिश की तरफ जा रहा है तो मेरा ये ईमान है, जिस तरह मुझे ये ईमान है कि सुबह सूरज निकलता है और शाम को गुरूब होता है इसलिए रात होती है, ये हकीकत है ना। इस तरह मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर ये वाला हमारा सिलसिला आपके साथ अबलाग का बंद होगा या जिस तरह बाकी लोगों के बंद किए जा रहे हैं वो बंद होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई नया सिलसिला खोलेगा, इंशाल्लाह जरूर खोलेगा। ठीक है ना, ये राब्ता हमारा कायम रहेगा। उसने अपने बंदों की भलाई का काम किसी से तो लेना ही है। हम ना होंगे कोई हमसा होगा, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ठीक है, नासिर काज़मी का कलाम है, शाम से सोच रहा हूँ नासिर है चांद किस क्या में उतरा होगा, क्या है वो है। अब तो शेर भी, मतलब क़यामत की निशानी है कि अब हमें शेर भी भूलते जाते हैं। कहाँ पे हम बैतबाजी के चैंपियन हुआ करते थे। खैर,
उम्र का तकाजा है। वो जो होते हैं साइकेट्रिक ये कहते हैं कि जब दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए तो वो भी आपस में कुंजल पे आ जाते हैं। जी, और बहुत सी बातें याद नहीं रहती। उमर हयात पूछते हैं, दादाजी बच्चों के लिए इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ, रहनुमाई कर दें। मैं अल्लाह का ना ही ना खरीदो, अल्लाह का ना जे ना खरीदो, ठीक है। इसकी बजाय अल्लाह की राह में दे दो, 70 गुना उसने वापस करने का ना वादा किया हुआ है, 10 गुना यहाँ पे 70 गुना आखिरत में। ना खरीद जी। इंश्योरेंस इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं इंश्योरेंस का हामी नहीं हूं, और वो जो इस्लामी इंश्योरेंस है वो तो उससे बड़ा फ्रॉड है। यहाँ ये बात वजाहत के साथ हम बयान करते चले कि इंश्योरेंस अपनी फॉर्मेशन के एतबार से चीज अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से ये नाफिजुल अमल है ना, हाँ, वो बड़ी बदतरीन शक्ल है। वो उसकी बदतरीन और घटिया। मैं पाकिस्तान के मरूजी हालात की बात कर रहा हूँ। लोग जनरल ना समझे। उसकी बजाय 4 शेयर लेके ना किसी अच्छे कंपनी के वो बच्चे के नाम पे छोड़, ठीक है। कोई अच्छे शेयर लेके, कोई एंग्रो शेंग्रो पकड़ के, जितने आपने वहां पे देने ना उतने हर साल एंग्रो के शेयर अपने बच्चे के नाम पे खरीदते रहे। मेरे से लिखवा लें, मैं स्टाम्प पेपर पे ये लिख के देने को आपको तैयार हूं। तशरीफ ले आए, मैं आपको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं कि इंश्योरेंस ने जितने आपको पैसे आज से 10 साल बाद देने हैं, अगर ये शेयर आपको इससे 10 गुना, कम से कम 10 गुना की बात कर रहा हूं, ये 100 गुना भी हो सकता है, लेकिन उन पैसों से अगर आपको 10 गुना ज्यादा पैसे ना दे तो आप आके मेरे से ले जाइएगा हार्ड कैश, बशर्ते कि आपको इतनी बड़ी श्योरिटी कोई दे सकता है। लेकिन जिस तरह उसने हर 6 महीने बाद आपको चेक भेजना है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी है, जिस तरह उसने हर साल आपको कोई ना कोई डिविडेंड बोनस वगैरह दे देना है, कोई राइट शेयर मार देना है, ठीक है, वो भाई उससे 100 गुना ज्यादा आपका रिटर्न होगा जो आप इंश्योरेंस के जरिए लेना चाह रहे हो। हाँ, वो कवर नहीं होगा कि जनाब वो अगर हो गया तो खुदा न खास्ता कोई हादसा। लेकिन मैंने वहां पे बेवाओं को, मैं क्या कहूँ, मेरी जुबान इजाजत नहीं देती, मतलब इज्जतों तक को आग लगाते हुए देखा है अपनी वहां पे, सिर्फ इसलिए कि खामन ने इंश्योरेंस करवाई थी और वो पैसे उनको मिल जाएं। जाती तौर पे ना देखा हो, मैं आपको जितनी बात बताता हूँ मैं जाती तौर पे जाके वहां पे मैंने देखी होती। स्टेट लाइफ लाहौर के दफ्तर में मैंने ये खौफनाक मुजाहरे देखे, मेरे कानों में से धुआं निकल आया। मैंने फैसला किया कि आइंदा हमें उन्होंने एसी वाले कमरे में बिठाया था, अल्लाह खुश रखे उनको, ठीक है, लेकिन मैंने वहां पे सिर्फ उस इंश्योरेंस की रकम के हुए इस चीज की भी सौदाबाजी देखी है। क्या करें, वो घर में फाके हैं, वो कल था कमाने वाला, वो फौत हो गया, अब उन्हें नजर आ रहा है ये को 15-20 लाख रुपया उसने हमारे लिए छोड़ा है या इंसिडेंटली ठीक हो गया। इसलिए ना करें, वल्ला ना करें। और प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर जितनी तेजी के साथ प्राइवेट इंश्योरेंस वाली कंपनियां बिकी हैं, मर्ज हुई हैं या डिफॉल्ट हुई हैं, दिल नहीं करता आपको एडवाइस करने, ठीक है, रिस्क अल्लाह पे डाल दें। अल्लाह ताला ने जब गारंटी की हुई है तो वो संभालेगा, और मतलब उसकी बजाय कोई कहीं और डाल दें, जी ठीक है, वो ना करें, आपकी मेहरबानी। समेट दें गुफ्तगू को। है दिल ही दुखी कर दिया यार आपने इंश्योरेंस वाला सवाल करके। सामईन इकराम, आज फिर मैंने एक आपसे, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, याद दहानी कराता रहता हूँ, ये दिन है आपके बच्चे ने अगर फर्स्ट ईयर के पेपर दे लिए हैं या इम्तिहान पास कर लिया है तो मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की बुनियाद के ऊपर वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है और उसको प्रोविजनल दाखिला भी मिल सकता है और उसका 1 साल भी बच सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो एफएससी का रिजल्ट आने के बाद अप्लाई करेगा तो उसका 1 साल जाया होगा बैरून मुल्क, ठीक है। और इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अपने बच्चे को कहें कि वो वहां पे जाके उन वेबसाइट्स के ऊपर वहां पे अप्लाई करना शुरू करे, ठीक है। पढ़े उनको, वो पढ़ना भी उसकी लर्निंग है, उसका विजन वसी होगा, ठीक है। वो पढ़े उनकी कंडीशंस को, वहां पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करे। ये जो है हम इस वक्त अगस्त में बैठे हुए, अगस्त और सितंबर में ये वो यूनिवर्सिटियां अपने अपने अपडेट्स चढ़ाती हैं, ठीक है। वो अदारे CSC दुनिया का सबसे बड़ा गैर मुल्की तलबा की तालीम का निज़ाम जो चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, उतना हमारा पूरा मतलब दफाई बजट नहीं है, उससे डबल है इस स्कॉलरशिप का बजट, बल्कि अब तो ट्रिपल हो गया ना। अब तो इमरान खान साहब की 50% डिवैल्यूएशन के नतीजे में जो $12 अरब हमारा डिफेंस बजट था, अब वो $8 अरब रह गया ना, ठीक है ना। तो 8 चौका 32, 4 गुना ज्यादा है उनका, 4.5 गुना ज्यादा उनका बजट है सालाना सिर्फ इस स्कॉलरशिप का, तालीम के लिए, जिसको हम CSC कहते हैं। एक स्कॉलरशिप की बात हो रही है, ठीक है, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल, और उसमें बेशपहार डिसिप्लिन है। बच्चे को कहीं ये पढ़े, उसको फोर्स करे,
वो जो सारा दिन पबजी खेलता रहता है, उसको कहे बेटा यहाँ पे अपना टाइम लगा। और मेरे सामने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको इसलिए कहता हूं कि मैंने इस साल ये फोर्स कर के ना दो बच्चों को जाती तौर पे यहाँ पे जितवाया है। और मेरा ये ईमान है कि हर पेरेंट जो है वो ये कर सकते हैं, आप भी कीजिए। जाती तौर पे मैंने ये तजर्बा ना किया होता, मैं कतन आपसे ना कहता। मैं कहता हूं मैंने जो काम जाती तौर पे किया होता है और उसमें कामयाबी हासिल की होती है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो इसलिए अपने बच्चे को फोर्स करें इसके ऊपर, प्यार से, लाड से, ठीक है, हल्की फुल्की डांट से, कि यार ये काम तुमने करना है, कर। और फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए आइडियल वक्त है ये 2 माह के, कि वो जाए, उनकी स्टडी करे, दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फिर जाए। ऑनलाइन उसको बहुत सारे वीलॉग मिल जाएंगे, ऑनलाइन बहुत सारी गाइडेंस मिल जाएगी। अगरचे उसके अंदर होती जहालत ही है, लेकिन बंदा लाइन तो पकड़ लेता है ना जी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेजबान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।